नमस्ते छात्रों, हिंदी के इस तासिका में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शब्द और वाक्य किसे कहते हैं। जी हाँ, हिंदी के व्याकरण में शब्द और वाक्य किसे कहते हैं, जो आज हम इस वीडियो द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण अर्थात अक्षर, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ। वर्णमाला तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इन्हीं वर्णों का प्रयोग कर हम क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं शब्द। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द की परिभाषा, अर्थात शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलाकर कुछ निश्चित अर्थ देते हैं तो उनको शब्द कहते हैं। जब हम किन्हीं भी दो अक्षरों को या दो से ज़्यादा अक्षरों को मिलाकर ऐसे शब्द बनाए जाते हैं जो एक निश्चित अर्थ देते हैं तो उन्हें शब्द कहते हैं। उपयुक्त तीनों शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे हाथी, बादल, किताब। हाथी शब्द लिखने के लिए जिन वर्णों का प्रयोग किया गया है वह है ह हलंत जमा आ जमा ध हलंत जमा ई। इसी तरह से आगे के शब्द भी बनाए गए हैं। बादल, किताब, इन शब्दों को बनाने के लिए कई तरह के वर्णों का प्रयोग किया गया है। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं: कलम, लड़का, मेज, बस, कमल। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कुछ इस तरह से होगा, अर्थात इन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल या समूह मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। कुछ इस तरह। उदाहरण के लिए बर्तन, खिलौना, लड़की आदि। शब्द की परिभाषा समझने के बाद हम देखेंगे कि शब्द के भेद कितने हैं। शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। चलिए इन्हें विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं। तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, कर्ण, सर्प आदि। ये शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द है, परंतु इनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जाता है। इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं तद्भव शब्द, जैसे आम, सूरज, दूध, कान, सर्प इत्यादि। तीसरा है देशज शब्द। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो स्थानीय बोली में प्रयोग होते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे जूता, गाड़ी आदि। और चौथा प्रकार है विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो विदेशी भाषाओं में भी प्रयोग होते हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे कैंची, अलमारी इत्यादि। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को इन 4 भागों में बांटा गया है, जो है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। यहाँ हम शब्द का अन्य भेद देखेंगे, जो है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आएगा रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर उनके अंगों का कोई अर्थ नहीं निकलता है और जिनका अर्थ परंपरा से ही चला आ रहा हो, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए नदी, न, अधिक, दी आदि। अगर उनका जो मूल शब्द है वह हटा दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए, तो वह शब्द निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहेंगे। यौगिक शब्द, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। सार्थक शब्द अर्थात जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, जैसे हिमालय, हिम अधिक आलय। हिम का भी एक अर्थ होता है और आलय का भी एक अर्थ होता है। तो ऐसे 2 शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। तीसरा योगरूढ़ शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने
यौगिक शब्द जो एक विशेष अर्थ देते हैं, जो एक स्पेशल अर्थ देते हैं, उन्हें कहते हैं योगरूढ़ शब्द। जैसे जलज, जल में पैदा होने वाला। अब जल में पैदा होने वाला कौन सा फूल होता है? कमल। तो इसी तरह से ऐसे कई अन्य शब्द भी हैं जो एक स्पेशल अर्थ देते हो, जो एक विशेष अर्थ देते हो। जैसे पीताम्बर, नीलकंठ, यह एक विशेष अर्थ देने वाले शब्द हैं जो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तीसरा जो भेद है वह है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को फिर से दो भागों में बांटा गया है, जो कि है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण बदलाव आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। लिंग, वचन और काल के कारण इन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये जो है विकारी शब्द हैं, इनके कारण इनके शब्दों में जो है परिवर्तन आ जाता है, तो ये कहलाते हैं विकारी शब्द। अब दूसरा प्रकार वो हम देखेंगे जो कि है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी कहते हैं। इसके 4 प्रकार हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। ये शब्द ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता है और इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। फिर से एक बार दोहराएंगे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्दों के प्रकार है। शब्द का चौथा भेद हम देखेंगे यहाँ पर अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भाग होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द के अगर उदाहरण देखिए तो बोतल, किताब, मजदूर, यह सार्थक शब्द हैं। और निरर्थक शब्द होगा तलबो, लकमा, इस तरह के शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। अर्थात अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। हिंदी में सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है, निरर्थक शब्द का महत्व ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि निरर्थक शब्द लिखने का जो तरीका होता है वह गलत माना जाता है। इसीलिए छात्रों, आपसे हमेशा कहा जाता है कि आप जब शब्द लिखते हो तो उन्हें अच्छे से लिखें, मात्रा का सही रूप से प्रयोग करें। यदि हम कोई शब्दों की मात्रा यहाँ वहाँ कर देते हैं तो उसका अर्थ जो है पूरी तरह से बदल जाता है। इस वीडियो में हमने सीखा वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। शब्द को 4 आधारों में रखा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण बदलाव आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो छात्रों, इस वीडियो में हमने शब्द के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम वाक्य को देखेंगे तथा उसे पूर्ण रूप से समझेंगे। धन्यवाद।